पालथी लगा के बैठ सकते हैं, वो पालथी लगा के बैठ जाएं, बाकी जैसी जहाँ व्यवस्था है बैठ जाएं, ठीक है ना। सबसे पहले जो है अपनी जो आसन की जो मुद्रा है आसन की, तो उसको लीजिए, अपने घुटनों के ऊपर करके बैठिए, ठीक है ना। और सभी लोग एक साथ बोलना है, ठीक है ना। एक बार हम बोल रहे हैं ना, उसके बाद सभी लोग एक साथ बोलेंगे। पहले मेरा सुन लें, उसके बाद सब लोग आशीष चारों तरफ से चलिए। और अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए अभी हमने ओम का उच्चारण किया, उतनी ही हमें उसकी उपलब्धि प्राप्ति होती है। वैसे कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति ध्यान करता है, लेकिन कौन सा ध्यान हमारे लिए सुखकारी है और कौन सा ध्यान दुखकारी है, और उसी के लिए जैन धर्म में शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान ये उनको कहा गए हैं। बोले ध्यान के मुख्य रूप से आचार्य भगवंत ने दो भेद कहे हैं, मुख्य रूप से दो, और उसके बाद चार कहे हैं, और चार के दो और उसके आगे करते हैं तो 16 भेद कर दिए गए हैं। चार आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये जो हमारे चार ध्यान हैं, और इन चार के जो है 4 चौके 16, 4 होते हैं तो वह 16, जिसमें शुरू के जो 8 हैं वह अशुभ ध्यान है, अशुभ ध्यान। और यह जीव जो है अनादि काल के संस्कार होने के कारण वह अशुभ ध्यान ज्यादा करता है, और यही कारण है कि उसको कष्ट होता है, पीड़ा होती है, और अनेक प्रकार की रोग बीमारी हो जाती है। आप हिंसानंदी, आपके हिंसक क्रूर परिणाम हो रहे हैं। मृषानंदी, आप झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। चोरियानंदी, आपके चोर की चोरी करने आदि के भाव हो रहे हैं। अथवा परिग्रहनंदी, आने दो आने दो, परिग्रह हम जो है संग्रह करते हैं, अब वो कैसे भी हो, चाहे धर्म से हो, चाहे अधर्म से हो, चाहे पाप से हो, चाहे पुण्य से हो, वो उसको कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं कैसे 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 क्या हो, ऐसा वह रौद्र ध्यान करते हैं। उसी प्रकार से आर्त ध्यान, दिन रात हमारा आर्त रूप प्रणाम, इष्ट योग, कोई भी चेतन वस्तु हो या अचेतन वस्तु है और उसका वियोग हो गया, आपका पर्स था, पर्स गिर गया, अब आपके लिए जो है जब तक वो पर्स नहीं मिलेगा तब तक आपके लिए ना भोजन अच्छा लगेगा, ना आपको सोना अच्छा लगे, ना खाना पीना उठना बैठना कुछ भी जो है आपको अच्छा नहीं, क्योंकि आपका वो इष्ट थी, आपका मोह। आज वर्तमान में देखा जाए सबसे इष्ट वस्तु कोई है क्या है?
ना कोई बीवी, ना बच्चे, ना पत्नी, ना लोग परिवार, कुछ भी नहीं है। यदि है तो मोबाइल। क्या है? मोबाइल। कुछ और कुछ खो जाए कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि मोबाइल खो जाए ना तो व्यक्ति समझ लो उसके प्राण ही चले गए। क्या? प्राण ही चले गए। तो ऐसी अवस्था में जो है वो क्या होता है, उसको कुछ भी नहीं भाता है। ये क्या है? इष्ट वियोग, कोई अनिष्ट संयोग जो आप नहीं चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो रहा है। खाना खाने पे आप बैठे और आपको खाना में जो है आपको मनपसंद वस्तु नहीं मिली, जो पसंद नहीं थी वो मिल गई, आपको मिल गई। आप क्या कर रहे हैं? रखा है भोजन, खाने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल उतर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी खाना पड़ रहा है व्यक्ति, तो वो बुरे परिणाम से। और ऐसा यदि भोजन करता है व्यक्ति तो वो ध्यान रखना, वो अमृत का काम नहीं, वो जहर का काम करेगा। तो इसलिए जो है इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, अनिष्ट कोई शत्रु है आपका, बैरी है, जिसको आप नहीं चाहते, जिसको पसंद नहीं करते, वो सामने आ जाता है, आपके मन में बुरे भाव होते हैं, कब ये अलग हो, कब इससे मैं बच सकूं। पीड़ा चिंतन, किसी प्रकार की पीड़ा हो गई आपको, कोई रोग बीमारी हो गई, अब उसके बारे में हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, किस प्रकार दूर हो, और उसमें ही हमारा परिणाम है। आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो आपके दर्शन के भाव नहीं है, उसमें पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, आपका उसमें ध्यान नहीं जा रहा, आपका ध्यान रोग में जा रहा, पीड़ा में जा रहा, वेदना में जा रहा है। ये पीड़ा चिंतन। निदान व्यक्ति जो है पूजा करने आ रहा है, दर्शन करने आ रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, अपेक्षा रखता है कि भगवान मैं आपके मंदिर आ रहा हूँ, आप मुझे जो है मेरी दुकान अच्छी चले, परिवार अच्छा चल रहे, खुश रहे, आदि दुख जो है, और जितनी भोग उपभोग की वस्तु प्राप्त है। ये सब क्या है? जो इसका प्रकार का ध्यान करना, ये सब जो है हमारे अशुभ ध्यान है, और इससे हमें सुख नहीं अपितु दुख ही मिलेगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें ध्यान करना है तो किसका कीजिए? बोले शुभ ध्यान। और शुभ ध्यान क्या है? बोले धर्म ध्यान, आज्ञा, आज्ञा विषय धर्म ध्यान। जो भगवान ने कहा है उसकी उनकी आज्ञा का पालन करना। क्या करना? जो उन्होंने कहा उसकी आज्ञा का पालन करना, ये धर्म ध्यान। और यदि हम धर्म उसको जो है उसकी आज्ञा का पालन कर पा रहे नहीं कर पाए, लेकिन उस आज्ञा पर श्रद्धा करना, ये भी धर्म ध्यान है। आज्ञा अपाय, जो संसार के प्राणी हैं, दुखी हैं, वो दुख दर कैसे हो उसके बारे में सोचना। जो व्यक्ति जो है जिसकी जो हमारे दुख कितना है, उसकी स्थिति है, वो स्थिति कैसे कम हो, वो सारी स्थिति के बारे में सोचना। ये जो क्या है? ये धर्म ध्यान है। और अंत में जो शुक्ल ध्यान है, जो पंचम काल में तो नहीं होता है, जो चतुर्थ काल में होता है, और साक्षात जिससे मोक्ष का कारण होता है, ऐसे उस ध्यान को हम ध्यान, उसका अभ्यास करें। उसका जो है हम अभी जो है स्वाध्याय चल रहा है, रहन सार ग्रंथ पर प्रवचन होते हैं, उसमें सारा जो है विस्तार से जो है बट कौन किस क्या चीज़ ध्यान में कारण है और क्या चीज़ जो ध्यान में विघ्न है, इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो संसार का कार्य हो चाहे धर्म का कार्य, वो बिना ध्यान के आप कर ही नहीं सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान से चलाओगे तभी आप जो है अपने स्थान तक पहुंच सकते हैं, और यदि ध्यान से नहीं चलाओगे तो कहीं पर भी दुर्घटना हो जाती है। खाना खा रहे हैं तो वो भी ध्यान से होता है, आप सो रहे हैं तो भी उसमें ध्यान होता है, पी रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो ध्यान से करते हो तभी वो सफल होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान की आवश्यकता होती है, ध्यान हमारे लिए जरूरी होती है। और ध्यान कब कर पाओगे? बोले ध्यान करने के लिए कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो इसलिए जो है हमें चाहिए कि हम जो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो है सच्चा जैनी कौन, तो सच्चे जैनी की पहचान है कि जो प्रतिदिन जो है देव दर्शन करता है, जो भगवान के दर्शन करता है, तो निश्चित ही उसे एक नई ऊर्जा शक्ति मिलती है। और जो व्यक्ति जो है पानी छान के पीता है, उससे धर्म का पालन भी होता है, व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है, जीवों की रक्षा आदि भी होती है। और तीसरा जो है रात्रि भोजन का त्याग करने से जो हम
बहुत सारी बीमारियों से भी हम बच जाते हैं। तो इसलिए जो है हमें इन बातों का भी हमें ध्यान रखना। आप जो है अभी जो बहन बताई थी डाइटिशियन, आपने देखा होगा, पहले भी मुझे देखा होगा, अभी भी आप देख रहे हैं, और उसमें कितना आपने जो है अंतर देखा होगा। 4-6 माह आदि के लगभग समझ लो जो है 15 सितंबर से लेकर के जो है लगभग 2 जनवरी तक, जैसे जो दीदी बता रही थी, वो सारा जो है उससे भी कठिन वाला जो है वो डाइट चार्ट जो है किया मैंने, योगा आदि किया, और अनेक प्रकार के स्टेप सोते समय जागते हर समय किए। उसका कारण कि जो है आज जो है तन से मन से और हर प्रकार से जो है स्वस्थ हैं, फिट हैं। तो इसलिए बोले शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है, डॉक्टर कहते हैं, यदि आप बोले बीमार कौन होता है, बीमार कौन होता है, बोले जो ज्यादा खाता है वो बीमार होता है, जो ज्यादा खाता है वो बीमार, और जो कम खाता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। दूसरी बात बोले नीति कहती है, जब आपको भूख लगे और तीव्र भूख लगे तब खाइए, जब आपको तीव्र नींद आए तब आप सोइए। आपको भोजन भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल भोजन नहीं करिए, भोजन नहीं करिए, अन्यथा आप भोजन करेंगे भी लेकिन वो भी आधा अधूरा। तो इसलिए जब भूख तीव्र हो तब भोजन करें, और जब नींद हो तभी वह जो है क्या करें, हम जो है सोएं, तभी हमारी ये जो है यह प्रक्रिया स्वस्थता की रहेगी। इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। हमारे रवीन जी जिन्होंने इतना सुंदर मंदिर बनाया है, इतनी सुंदर सारी व्यवस्थाएं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और बाकी जो है उन्होंने उनको और भी बहुत सारी जो है सलाह दी हैं, जिससे कि हो सकता है यहाँ पर अभी कुछ कमियां हों तो वो धीरे धीरे वह कमियां दूर हों। और यहाँ आज इतने यात्री बैठे हैं, आगे जो है भविष्य में और जो है वह जो है यात्री बढ़े और भगवान की जो है दर्शन करें, पूजा करें, और इस क्षेत्र की जो है क्या हो प्रभाव ना हो। व्यक्ति श्रवण भी लोग जाए, अच्छी बात है, नहीं जा पाए तो कम से कम यहाँ के दर्शन करके भी वह श्रवण भी बोला के वह अनुभूति प्राप्त करे। तो ऐसे उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। रवीन जी, जब भी आपके आसपास कोई भी साधु आते हैं, हमारी समझिए नोएडा आदि के पूरे उसमें, तो आप प्रयास कीजिए कि जो है आसपास जितने भी नोएडा के मंदिर हैं उनमें जो है उनको सूचना करें कि जब भी कोई साधु आए मुझे बताएं, जिससे कि मैं उन साधु को प्रार्थना करके श्रीफल भेंट करके सम्मान उनको जो है लेके आए, और उनकी जो है पूर्ण रूप से भक्ति कर गए, उनके आहार विहार आदि में जो है उनकी हम सहभागी हो सकें। तो इस बात का आगे से अपन ध्यान रखें कि जो है उनको सबको सूचना करके रखें। तो और आप भी जो है उनको उसके उन क्रियाओं में जो है करें, और इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। और जितनी भी आसपास की आपकी जो मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों के जो है अपने कमेटी आदि है, समाज है, उसको भी हम बढ़िया इसको जोड़ के रखें। जब भी कोई प्रोग्राम होता है उनको एक फोन जरूर करें। प्रधान जी, रवीन जी, जब भी कोई साधु संत आते हैं या कोई कार्यक्रम होता है तो उनको एक फोन जरूर कमेटी करें कि भैया एक कार्यक्रम हो रहा है और आपको साथ समाज आपको वहाँ पर हमारे कार्यक्रम में आना है और सहभागी बनना है और सहयोग करना है, ठीक है ना। तो इस बात का जो है सभी ध्यान रखेंगे। और हमारे यहाँ पर जो है आज मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया, और इसमें जो हमारे जो है रवीन जी, उनके परिवार ने, सभी ने जो पूरा सहयोग किया, उनके लिए जो है मंगल आशीर्वाद। और यहाँ पर जो बुद्ध विहार के जो है लगभग 2 वर्ष से ऊपर लोग आए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ग्रुप के लिए जो हमारी जो समृद्धि व्यक्ति का ग्रुप है, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम आशीर्वाद की जो है इसी तरह से जो है बढ़िया जो है जो ग्रुप है आपका धीरे धीरे बहुत वृद्धि को प्राप्त हो, और ऐसे ही जो है भगवान का अभिषेक करें और कराएं और धर्म की प्रभावना करें। और इसके साथ साथ जो हमारे रत्नात्रय ग्रुप जो लगभग जमुना पार के जो है अलग अलग कॉलोनी के लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे याद है जो है भोगल चतुर्मास में पहले आए थे, उस समय
लगभग 30-35 लोग थे, लेकिन आज जो है बहुत लगभग 100 से ऊपर संख्या में आए हैं। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि ये भी जो है ऐसे अपने धर्म की वृद्धि हो और सभी को मिल करके, सबको लेकर के, साथ लेकर प्रेम से, और ऐसी जो है धर्म की प्रभावना, धर्म और हमारे युवाओं को, सभी को जोड़ते रहे। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे अरुण जी आदि जो कोसी से आदि से भी आए हैं, और अन्य जो है कालियों से हमारे आए हैं, हमारे जो बीटा आदि से जो है हमारे समाज के लोग आए, जहाँ जहाँ से भी आए, सबके लिए जो है बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से जो है धर्म के कार्यों में सभी लोग उपस्थित रहें और अपनी जो है धर्म की प्रभावना, और जहाँ धर्म की प्रभावना होगी वहाँ आत्म प्रभावना भी साथ में होगी। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। 2 मिनट रुक जाए भैया, कोसी वाले जो अपनी जो है भावना प्रकट करना चाहते चतुर्मास की, तो 2 मिनट रुक जाए। तो सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। और आप सभी को पता है, अभी हमारे संदीप भैया पूछ रहे थे कि मुनिश्री जो अनेकांत धाम धर्म प्रभावना सेवा संस्थान के माध्यम से जो सोनी जो दिल्ली NCR में, हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावर प्रोग्राम, जहां पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, और वहां पर जो है इस ट्रस्ट के माध्यम से लघु संगीत शिखर की रचना हो रही है, और जिसका भूमि पूजन 2016 में हुआ था। और 1 साल के अंदर वहां पर जो है 5 कमरे, चैत्यालय, संत निवास आदि बन गया था। और उसके बाद 2017 में भगवान विराजमान हो गए थे, और वहां से जो है 2023 में वहां पर चौपड़ा कुंड मंदिर बन के तैयार हो गया, संत निवास, यात्री निवास बनकर के जो तैयार हो गया, और जिसका 2023 के लास्ट में और 24 के प्रारंभ में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनिराज की जो है सानिध्य में, आचार्य प्रज्ञ सागर मुनिराज की सानिध्य में, लगभग 35 पिछियों के सानिध्य में, वह भीषण सर्दी में वह बड़े धर्म प्रभावना के साथ वह पंचकर्म प्रतिष्ठा हुई थी। और आज भी वह जो है विशाल मंदिर, जो मनोहारी जो है रचना जो है वहाँ पर हुई है, और जहाँ पर पहाड़ का निर्माण कार्य चल रहा है, और उस पहाड़ जो 108 फुट ऊंचा जाएगा, जहाँ पर उस पहाड़ में जैसे संगीत शिखर में पूरी जो है 24-26 टॉक हैं, वह टॉक होंगी, जल मंदिर, चौपड़ा कुंड आदि सारी व्यवस्था होंगी, और वहाँ पर जो है भगवान के चरण भी विराजमान होंगे संभवतः, और वहाँ पर भगवान की मूर्ति भी विराजमान होगी। आप सभी, मुझे पता है बेटा, मुझे पता बहुत से लोग वहाँ पर जो है दर्शन कई बार करके आए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो अभी तक नहीं गए, जो अभी तक दर्शन करने नहीं गए, वो जरूर जो है या एक बार जो दर्शन करें, और दर्शन करके साथ ही से पुण्य का अर्जन करें। जो रत्नात्रय ग्रुप 2023 में 23 में जो है वहां पर गए थे, और सभी ने जो है सामूहिक रूप में जो है, जब मेरा तो 24 में जहाँ पर जो है पहला हमारा उपाध्याय पद भी बनाया गया था, तो उस समय उन्होंने जो है उस सभी लोग गए थे, और उसी समय जो है शादबाद ग्रुप आदि भी गया था। मैं चाहूँगा कि जो है समृद्धि मित्र क्लब आदि भी जो है अब सभी लोग जैसे यहाँ पर अभिषेक के लिए आए हैं, वैसे ही इससे और बढ़ोतरी करते हुए वहाँ पर एक जो है कम से कम जो है अभी जितना जल्दी हो सके एक अभिषेक जो है वहाँ पर पहुँचेंगे, और रत्नात्रय ग्रुप वाले भी अपना जो है समय देख करके वहाँ के उस कार्यक्रम की जो है वहाँ पर एक रूपरेखा जरूर बनाएंगे। और मैं चाहूँगा कि हम सभी चाहते कि वो जल्दी से जल्दी वह पहाड़ बने, तो मैं चाहता हूँ उसमें सभी जो है सभी परिवार तन मन और धन से उसमें जुड़ेंगे, और जुड़ करके जो है सहयोग करेंगे, तो निश्चित ही जो है वह कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो गया। मैं आपको बता दूं कि उस पहाड़ के निर्माण में कम वह प्रत्येक व्यक्ति, छोटे से छोटा परिवार उसमें जुड़े, और उसके लिए कम से कम एक राशि रखी है। जैसे जब भूमि ले रहे थे तो उस समय 11,000 की एक राशि रखी थी कि उसमें प्रत्येक परिवार कम से कम 1 फुट पहाड़ या 10 फुट 10 गज जमीन आदि दे करके उस क्षेत्र के निर्माण में सहयोग बने। तो उसी प्रकार एक फिर पुनः योजना बनाई है। केवल पैसा कोई महत्वशाली नहीं, मेरा उद्देश्य रहता है कि वहाँ क्षेत्र पर सभी लोग इस बहाने पहुंचे कि हमने भी इस क्षेत्र में जो है सहयोग किया है पहाड़ बनाने में या भूमि दान में या और तो सभी लोग, मैं चाहूँगा जितने भी लोग बैठे हैं अपने अपने परिवार की तरफ से
कम से कम 1-1 फुट पहाड़ अपने अपने परिवार की तरफ से बनवाएं। और उसकी राशि बहुत छोटी राशि है, ज़्यादा नहीं है, केवल 21,000 रुपये की राशि है। और वो हम तुरंत भी कर सकते हैं और एक समय सीमा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो जितने भी लोग हैं वह सभी जो है कम से कम अपने परिवार की तरफ से 1-1 जो है फुट करेंगे। बाकी जो सक्षम हैं वो 5 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट, 50 फुट, 100 फुट बनवाएंगे तो उनका नाम पहाड़ के ऊपर जो है लिखा जाएगा। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखिए। दूसरी बात, यहाँ पर क्षेत्र काम देख रहे हैं आप, इतना सुंदर व्यवस्था चल रही है। आप सभी ने यहाँ पर अभिषेक किया है। मैं चाहूँगा अपन देखते हैं, कहीं भी आप जाओ अभिषेक करने, बड़ी बड़ी राशि होती है, कुछ होती है, तो मैं चाहूँगा प्रत्येक जो व्यक्ति है वह अपने हिसाब से जितनी सक्षम है कुछ ना कुछ यहाँ पर भी आप जो है दान दे के जाएंगे, जिससे कि क्षेत्र की जो है व्यवस्था बहुत सच्ची चली जाए। हालांकि हमारे रविंद्र भाई बोलते हैं कि आप लोग तो आओ, मुझे जो है धनिक भगवान की कृपा से सब कुछ संपन्न है, सब कुछ लेके जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका काम अच्छा है, उनकी कहना, लेकिन हमें भी अपना पुण्य अर्जन करना है। तो थोड़ी थोड़ी जो भी आपकी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हम क्या करेंगे, दान करेंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। इसी भावना के लिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम तेज